नमस्कार दोस्तों, मैं राजू वर्ष नासिर विद राजू में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है फास्टैग। यानी फास्टैग क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, जो भी बातें हैं इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो हम इसकी शुरुआत फास्टैग से बताने के से ही करते हैं, ताकि इसके बाद मतलब फास्टैग से पहले क्या व्यवस्थाएं थी, फास्टैग के बाद क्या परिवर्तन हुआ, उस सब हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए पहले आप लोग जान लीजिए फास्टैग क्या होता है। तो फास्टैग एक ऐसा सिस्टम है जो टोल टैक्स कलेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है, वो भी कैशलेस। यानी कैशलेस की बात अगर हम करते हैं तो वहाँ आपको रुपयों का लेन देन मतलब कैश में नहीं करना पड़ता है। कैशलेस यानी आप चाहे अकाउंट में ट्रांसफ़र करिए, चाहे किसी और अन्य फॉर्म में रुपये को ट्रांसफ़र करिए, यानी आप कैश में नहीं कर सकते हैं, तो कैशलेस ये होता है। तो फास्टैग एक ऐसा सिस्टम है जो टोल टैक्स कलेक्शन में उपयोग होता है, लेकिन कैशलेस के फॉर्म में, मतलब हम उसका कलेक्शन करते हैं टैक्स का। ठीक है, तो ये RFID यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पर काम करता है। चलिए सबके बारे में बातें करेंगे धीरे धीरे, क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टोल टैक्स के बारे में। तो कभी आप लोग ट्रैवल करते हुए देखे होंगे कि गाड़ियाँ एक जगह पे, मतलब ऐसी कोई जगह रहती है जहाँ गाड़ियाँ आगे नहीं बढ़ सकती हैं। बढ़ तब सकती हैं जब वहाँ कुछ रूल होते हैं, उसको फॉलो करने के बाद ही आगे बढ़ती हैं। तो वहाँ टोल टैक्स यानी वसूला जाता है, जिसको टोल नाका भी बोलते हैं आम भाषा में। तो वहाँ क्या करते हैं, पहले मतलब फास्टैग के पहले क्या होता था, वहाँ बैरियर लगा होता था, जिसे बूम बैरियर आज भी है, तब भी होता था। तो वहाँ क्या करते थे, बूम बैरियर लगा के पैसे वसूलते थे, लेकिन पैसे कैश में लेते थे। यानी आपको अपने मतलब जो भी आपके पास थे कैश को, जितना उसका शुल्क होता आपको देना पड़ता था। तो ऐसे करने में क्या होता था, काफ़ी लंबी लाइनें लग जाती थी, क्योंकि अब ऐसी समस्याएं आती थी। कभी मान लीजिए किसी का शुल्क कुछ हुआ और नोट बड़ी दे दिया, इसके बाद उसके पास डायरेक्ट उतना चेंज नहीं था, मतलब वो अब जो यहाँ पैसा वसूल रहा है उसके पास भी तत्काल में चेंज नहीं मिल पा रहा है, तो कुछ टाइम लग जाती थी उनको मतलब लेन देन करने में। तो ऐसे में पीछे काफ़ी गाड़ियाँ लग जाती थी, भीड़ काफ़ी बढ़ जाती थी। जब एक ही जगह पे काफ़ी भीड़ बढ़ेगी तो दिक्कतें होंगी। ठीक है, तो इसी सब को देखते हुए यानी फास्टैग आया। फास्टैग क्या काम करता है, अब देखिए यहाँ फास्टैग की क्रिया क्या होती है उसको समझिए। पहले हम आपको फास्टैग समझा दें, फास्टैग की भौतिक संरचना क्या होती है। देखिए फास्टैग एक स्टिकर टाइप होता है, ठीक है, और वो कहाँ लगा होता है, किसी भी वाहन के विंड स्क्रीन पर लगा होता है। विंड स्क्रीन क्या होती है, जो चालक के जस्ट सामने होती है, यानी मिरर की बात नहीं कर रहे हैं, स्क्रीन की बात करें, मतलब जो जस्ट सामने होती है, यानी जो हवा को रोकती है चालक के सामने। ठीक है, वो विंड स्क्रीन होती है, उसको अंदर से चिपकाते हैं। अंदर से चिपकाने का मतलब क्या होता है, कोई मतलब इसका अलग रीजन नहीं है, बस सुरक्षा को लेकर, ताकि बाहर से कोई उखाड़ ना ले, बारिश में भीग के ख़राब ना हो जाए, मतलब जो भी इसकी सेंसिटिविटी कम ना हो जाए, इन सब चीज़ों को देखते हुए अंदर से चिपकाते हैं। एक स्टिकर होता है, ये फास्टैग, उसको फास्टैग कार्ड समझ लीजिए, वो फास्टैग कार्ड है। दूसरा क्या होता है, जो वहाँ टोल नाका पे लगा होता है एक फास्टैग जो स्कैनर होता है, यानी उस फास्टैग को स्कैन करता है, जो स्कैन करने के बाद उसी से शुल्क लेता है, यानी डायरेक्ट पेमेंट कर लेता है, ऑटो डिटेक्ट हो जाता है, जितना पेमेंट उसका मतलब जितना शुल्क होता है उतना। तो वही हम बता रहे हैं। देखिए अब क्या यहाँ देखिए, जैसे आप गए होंगे कभी ट्रेवल करते हुए तो देखे होंगे यहाँ कई लाइनें बनी होती हैं, यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं आगे। ठीक है, तो जब टोल नाका पड़ता है तो वहाँ एक बूम बैरियर होता है। बूम बैरियर क्या होता है, देखिए इस टाइप का होता है, यानी जब तक ये उठेगा नहीं तब तक गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं, और ये कब तक नहीं उठेगा, जब तक आप इसको पेमेंट नहीं कर देते हैं। तो क्या होता है, कोई गाड़ी यहाँ गई, मान लीजिए ये गाड़ी है, ठीक, अब इसको समझ लीजिए गाड़ी ही है, एक गाड़ी यहाँ पर गई, अब इसके बाद यहाँ बूम बैरियर नीचे आ गया। ठीक है, इसके बाद इसके विंड स्क्रीन पर लगा होगा यहाँ फास्टैग कार्ड। ठीक है, इसकी स्टिकर जो होता है वो अटैच होता है किसी के अकाउंट से, या फिर उसका अपना वॉलेट होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये यहाँ होता है, इसके ऊपर एक स्कैनर लगा होता है, ये स्कैन करता है इसको, रेडियो फ्रिक्वेंसी यानी रेडियो वेव छोड़ के उसके ऊपर स्कैन करता है कि जो ये फास्ट कार्ड है ये वैलिड है कि नहीं, इसके अंदर पैसे हैं कि नहीं। अगर उतना पैसे होंगे जितना मतलब उसका शुल्क होता है यहाँ पर, वो ऑटोमेटिक उससे काट लेता है। इसके बाद जब ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है तो बूम बैरियर ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं बूम बैरियर। ठीक है, ये बूम बैरियर है। ये मान लीजिए आप क्या है, कार हो गई, जो भी कार समझ लीजिए। ये क्या है, स्कैनर है। ठीक है, स्कैनर है। तो ये सब चीज़ें लगी होती, इस तरह से काम करता है। अब क्या हुआ, अब यहाँ रुपयों का लेन देन मतलब मैनुअल नहीं हो रहा, मैनुअल नहीं हो रहा है, यहाँ ऑटोमेटिक हो रहा है। यानी कि वो जो टाइम की खपत होती थी, यानी छुट्टे कराने में या और भी निकालने में या रखने में, वो सब जो चीज़ें होती हैं वो सब टाइम इस यहाँ बच जा रही है, यानी ऑटोमेटिक गया,
यहाँ इसमें रिचार्ज होता है ऑटोमेटिक, यहाँ स्कैन किया, जितना जरूरत उतना पैसा काटा, इसके बाद ऑटोमेटिक उठा और जो गाड़ी आगे निकल गई। तो इससे क्या क्या होता है, इससे देखिए काफ़ी बचत होती है। हाँ, इसके कुछ रूल भी हैं, मतलब ये जो है टोल नाका का रूल क्या है, इसमें क्या है, गाड़ी भी मतलब कभी भी किसी भी दशा में गाड़ियाँ 100 मीटर से लंबी नहीं होनी चाहिए। यानी कि गाड़ियाँ जो कतार में लग रही हैं कि मतलब एक के बाद एक इस मतलब पेमेंट के लिए, उनकी भीड़ इतनी नहीं होनी चाहिए कि गाड़ियाँ 100 मीटर से ज़्यादा लंबी लग चुकी हों पीछे, ठीक है, ये होता है। और ये भी एक गाड़ी यहाँ रुके तो 10 सेकंड से ऊपर ना रुके। आप सोचिए टाइम की कितनी बचत हो रही है। अब आज डायरेक्ट आप पेमेंट कर रहे हैं पैसा, तो मिनिमम आपको 1 मिनट तो लग ही जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मात्र 10 सेकंड के लिए एक गाड़ी के लिए टाइम दिया गया कि हम मुश्किल से एक गाड़ी 10 सेकंड ही रुकने पाए, ठीक है। ये सब थोड़ा आसान हो गया, समय की बचत हो गई, काफ़ी चीज़ों की और भी बचत हो गई। चलिए हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग सब शायद समझ गए होंगे फास्टैग क्या है। फास्टैग कुछ नहीं है, फास्टैग एक सिस्टम है जो टोल टैक्स कलेक्शन में मदद करता है और उसमें ऑटोमेटिक डिडक्शन होता है। यानी कि आप जो उसकी जो रूल्स होते हैं आप उसको फॉलो करते रहिए, इसके बाद वहाँ बाकी ऑटोमेटिक डिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। और भी कैशलेस होता है, ये सब चीज़ें हैं। पीछे पहले क्या होता था, पहले यही सब मैनुअल होता था, काफ़ी टाइम लग जाती थी और भी दिक्कतें होती थी। चलिए ये आप समझ गए फास्टैग क्या होता है। और फास्टैग उसका फिजिकल जो बता संरचना होती है वो एक कार्ड की तरह होता है। चलिए हम बात करते हैं आगे इसकी शुरुआत कब हुई। इसकी शुरुआत हुई थी 1 दिसंबर 2019, यानी चलिए इसको हम लिख दे रहे हैं 1 दिसंबर 2019 में इसकी शुरुआत हुई और भाई पूरे भारत में इसको लागू कर दिया गया 1 दिसंबर 2019 को। काफ़ी ज़्यादा टोल फास्टैग वाले बना दिए गए हैं, अभी प्रोसेस चल भी रहा है। क्योंकि ये बनता कहाँ है, देखिए ये होता है नेशनल हाईवे पे, ठीक है, स्टेट एक्सप्रेस वे पे या नेशनल हाईवे पे, इन सब चीज़ों पे बनता है। और इसका जो होता है फास्टैग वसूलता कौन है, NHAI, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये जानिए ये सब टोल टैक्स वसूलते क्यों हैं, क्योंकि भाई आपको सुविधा दे रहे हैं। जैसे कि आप कोई भी नॉर्मल रोड से जा रहे हैं, आपकी गाड़ी की लिमिट मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 60 या 70 किलोमीटर पर आवर हो सकती है, ठीक है। इस पर देखिए, इस पर लिमिट तो ये निर्धारित की जाती है कि आपकी जो गाड़ी हो 100 किलोमीटर पर आवर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। फिर भी लोग कम से कम 160-70 इस तरह से स्पीड में जाते हैं, ठीक है। तो सोचिए आप जा रहे थे 60-70 में जा रहे हैं, वहीं 140-50 जा रहे हैं, तो टाइम की आपकी कितनी बचत हो जाती है। आप टाइम की बचत हो जाती है, लंबा स्टॉपेज उसका रहता है, बीच में भीड़ नहीं रहती, क्योंकि ये 1 वे रहता है। 1 वे का मतलब देखिए बीच में डिवाइडर होता रहता है, तो आप समझ रहे हैं 1 वे मतलब क्या होता है। तो इससे क्या होता है, जो घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं काफ़ी कम होती हैं, टाइम काफ़ी कम लगता है। जब सरकार आपको या इतनी सुविधा दे रही है तो उसके लिए शुल्क उसको लेगी ही, लेगी क्यों, क्योंकि इसके मेंटेनेंस के लिए या फिर इसी तरह की और भी सुविधाएं लाने के लिए टोल टैक्स वसूला जाता है, ठीक है। तो ये सब टोल टैक्स वसूलने का ही एक सिस्टम है, कैसे ऑटोमेटेड टोल टैक्स वसूला जाए, टाइम कम से कम लगे, ठीक है। ये हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं इसको उपयोग में क्यों लाया गया। उपयोग में बता दें क्यों लाया गया, क्योंकि इसके पहले जो सिस्टम थे काफ़ी दिक्कत होती, लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, टाइम काफ़ी कंज्यूम हो रही थी। साथ ही साथ किसी की इमरजेंसी है तो उसको लाइन में लगा रहना पड़ता था, बिना आगे, भाई जब तक आगे वाले नहीं हटेंगे पीछे वाले कैसे जाएंगे, ये सब चीज़ें होती थी, तो इससे दिक्कत होती है, इसलिए ये लाया गया, ठीक है। यानी कि आधुनिकता समझ लीजिए, आधुनिकता के युग में इसको लाया गया ताकि कोई भी चीज़ समय की बचत के साथ साथ मॉडर्न हो सके। ये सब चीज़ों को देखते हुए मतलब फास्टैग लाया गया। इसकी वैलिडिटी क्या है, इसकी वैलिडिटी 5 साल है। वैलिडिटी का मतलब क्या है, जैसे कि आप एक फास्टैग का जो स्टिकर लेते हैं उसकी वैलिडिटी 5 साल तक रहती है। अब 5 साल के बाद वो ख़राब हो जाता है, आपको दूसरा ऑर्डर करना पड़ता है, ठीक है। तो आप जान लीजिए जो आपका फास्ट टैग होता है, जो चिपकाया जाता है, उसकी यानी जो स्टिकर होता है उसकी वैलिडिटी होती है 5 साल, ठीक है। यानी इसकी वैलिडिटी कितनी होती है, 5 साल। चलिए बात करते हैं फास्टैग में कितने कलर होते हैं। तो फास्टैग में देखिए 7 कलर होते हैं, ठीक है। इन सब का कलर का अपना अपना मतलब होता है, कौन सी गाड़ी के लिए कौन सा कलर उपयोग होगा, इन सब चीज़ों को लेकर अलग अलग मतलब इसका डिवाइडेशन किया गया। हाँ, ये कलर इस गाड़ी के लिए उपयोग होना चाहिए। जैसे कुछ गाड़ियों में बता दें, जैसे क्या है, कुछ आप निजी प्राइवेट वाहन यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि हैवी काम के लिए होते हैं, जैसे ट्रक हो गए, JCB ये सब हैवी काम के लिए उपयोग होते हैं, उनका अलग कार्ड हो सकता है। तो जैसे ये एक्सल के आधार पे होता है। जैसे एक्सल क्या होता है, जिस पे हम मतलब वो पहिए यानी व्हील्स घूमते हैं जिस रॉड पे, उसको एक्सल बोलते हैं। तो एक्सल कितने हैं किस गाड़ी में, उस आधार पे भी कार्डों का मतलब विभाजन किया गया है कि मतलब कौन सा कलर किस में होगा। इस आधार पर मिला जुला के फास्टैग में 7 कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं, ठीक है।
चलिए हम बात करते हैं कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए इसको ऑनलाइन ऑफलाइन आप दोनों तरीक़ों से प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन में जैसे कोई बैंक एसबीआई हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, इन सब जगह से भी आप फॉर्म भर के उसका मतलब उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसकी कुछ रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, जैसे 100 रुपये या कुछ भी हो तो उसमें आपको फ़ीस देना पड़ता है। इसके बाद वो आपको दे देते हैं, यानी फास्टैग स्टिकर दे देते हैं। दूसरा आप प्राप्त कर सकते हैं जैसे अमेजन से, पेटीएम से, कुछ ऑनलाइन संस्थाएं हैं, इनसे भी आप प्राप्त कर सकते हैं जो है यानी कि फास्टैग। तो आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, बैंक से, या फिर जैसे ऑनलाइन कुछ मतलब जो प्लेटफॉर्म है अमेजन, पेटीएम, ये सब यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं रिचार्ज कैसे कर सकते हैं। देखिए रिचार्ज करने का भी वही सेम तरीका है, जैसे आप अपनी मतलब मोबाइल की सिम का रिचार्ज करते हैं, कैसे कर सकते हैं। मतलब आप सीधे बैंक से आप अकाउंट से पैसे कटवा कर डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब लगभग सारे बैंक सुविधा दे रहे हैं। अगर आपके पास बैंक का एप्लीकेशन है तो आप वहाँ से रिचार्ज कर सकते हैं, या भी आप कहीं से और भी तरीक़ों से कर सकते हैं। जैसे आप इसके वॉलेट में, ये देखिए रिचार्ज कहाँ कहाँ हो रहा है, इसके वॉलेट में हो रहा है, ठीक है। किसी अकाउंट से कर सकते हैं या किसी और माध्यम से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जो इस मतलब यानी फास्टैग है, आप इसको सीधे अपने अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। अकाउंट मतलब जो आपका मेन सेविंग अकाउंट है वहाँ से आप लिंक कर सकते हैं। यानी अब इसके वॉलेट में पैसा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने अकाउंट से लिंक कर दिए, जब भी ज़रूरत होगी जितनी मतलब शुल्क लगेगा सीधे सीधे आपके अकाउंट से कट जाएगा, तो बीच में इसके वॉलेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ सकती है। यानी कि लेकिन मैक्सिमम लोग ये करते हैं कि मतलब इसके वॉलेट में ही पैसा रखते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है कि कुछ ऑनलाइन चीज़ें होती हैं जिससे कभी कभी नुकसान भी होता है, फ्रॉड हो जाता है, तो इसलिए लोग डायरेक्ट बैंक से नहीं करते हैं, इसके वॉलेट में ही पैसे रखते हैं। तो आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट अकाउंट से कर सकते हैं, आपके अकाउंट से सीधे सीधे पैसा कटता रहेगा जब ज़रूरत होगी इसकी, और बाकी आप इसके वॉलेट में रख सकते हैं। वॉलेट का रिचार्ज बस उसी तरह कर सकते हैं जैसे आप मोबाइल से सिम में रिचार्ज करते हैं, उसी माध्यम से यहाँ भी कर सकते हैं। चलिए ये हो गया कि मतलब कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ये हो गया। इसका रिचार्ज कैसे कर सकते हैं, बैलेंस कितना रख सकते हैं। देखिए बैलेंस कहाँ रखने की बात हो रही है, अकाउंट में नहीं। अकाउंट में तो आप भाई ये तो बैंक की अपना जो रेगुलर रूल एंड रेगुलेशन होता है वो तो वहाँ चलेगा, ठीक है। यहाँ बात हो रही है इसके वॉलेट में, ठीक है, वॉलेट की बात हो रही है। इसके वॉलेट में आप कितना पैसा रख सकते हैं। मिनिमम आपको 100 रुपये रखना होगा, मैक्सिमम आप 1 लाख तक रख सकते हैं, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं, मिनिमम 100 रुपये और मैक्सिमम 1 लाख तक रख सकते हैं, ठीक है। यानी आप मिनिमम 100 रुपये, मैक्सिमम 1 लाख तक रख सकते हैं। मिनिमम 100 रुपये रखने का मतलब ये हो सकता है कि जो टोल टैक्स हो कहीं भी 100 से मतलब कम नहीं होगा, ठीक है। यानी लगभग 100 के ही होगा, इससे नीचे नहीं होगा, या फिर जो भी हो, मतलब इनका अपना है कि इससे नीचे नहीं होना चाहिए। मिनिमम आपको 100 रुपये रखना ही है, मैक्सिमम 1 लाख तक रखना है। फ़ायदे क्या क्या हैं, चलिए फ़ायदों की हम बात कर रहे हैं, तो आप लोग इसके मतलब बताते टाइम ही फ़ायदे समझ ही गए होंगे फ़ायदे क्या क्या हैं। देखिए फ़ायदे क्या हैं, सबसे पहले समय की बचत हुई। क्यों, क्योंकि जहां आप मैनुअली सब कुछ लेन देन कर रहे थे, आपको काफ़ी टाइम लग रहा था, वहाँ आप ऑटोमेटिक कर रहे हैं, समय की बचत हुई। दूसरा क्या हुआ, प्रदूषण में कमी हुई। जब एक ही जगह पे काफ़ी गाड़ियाँ इकट्ठा होंगी तो भाई धुएँ को छोड़ेंगी। जब एक ही जगह पर हर एक समय पे गाड़ियाँ अधिक से अधिक धुआं छोड़ेंगी तो क्या होगा, वहाँ प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो उस प्रदूषण में कमी आई। अब फ्यूल की भी बचत हुई। कैसे बचत हुई, देखिए आपको पता होगा कि अगर गाड़ी को आप स्टार्ट कर रहे हैं या कुछ टाइम के लिए गाड़ी आप स्टार्ट करके ही रख रहे हैं या बंद से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जब बंद से स्टार्ट करते हैं उसमें फ्यूल की ज़्यादा खर्च होती है, ठीक है। तो उस समय क्या होता है, जब काफ़ी लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं तो लोग क्या करते हैं, अपनी गाड़ी बंद कर देते हैं। जैसे थोड़ी सी कोई आगे आगे गाड़ी बढ़ी तो फिर अपना गाड़ी स्टार्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर जाकर कुछ टाइम बाद फिर बंद कर देते हैं। तो ऐसे में जब चालू करते हैं उसको बंद करते हैं तो उनका फ्यूल जो ज़्यादा खर्च होता है, तो फ्यूल की भी बचत हो रही है इससे। और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि कैश की समस्या भी ख़त्म हो जाती है, मतलब छुट्टियों की लेन देन, इससे समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो ये सब हैं फास्टैग के बारे में जो भी बातें हैं, लगभग सभी के बारे में बातें हो ही गई हैं। क्योंकि शुरुआत कब हुई, उपयोग में क्यों लाया गया, इसकी वैलिडिटी क्या है, फास्टैग में कितने कलर होते हैं, कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, रिचार्ज कैसे कर सकते हैं, बैलेंस कितना रख सकते हैं, फ़ायदे क्या क्या हैं और फास्टैग होता क्या है, इन सब बिंदुओं पर बात हो गई है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग फास्टैग को समझ चुके होंगे अच्छे से। और आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो कभी ध्यान दीजिएगा, अगर रास्ते में आप किसी एक्सप्रेस वे पे या नेशनल हाईवे पे जा रहे होंगे तो कहीं ना कहीं ज़रूर आपको टोल टैक्स कलेक्शन यानी टोल नाका देखने को मिल जाएगा। तो आप एक बार वहाँ देख के समझ सकते हैं सिस्टम क्या क्या है। चलिए उम्मीद कर रहे हैं जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी।
अगर जानकारी अच्छी लगी इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।